जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं किसके मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य में देखते हैं सबसे पहले लोकसभा सीट कितनी है। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है 11। विधानसभा सीट की संख्या कितनी है 230। क्षेत्रफल में इसके स्थान की यदि बात करें, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है, तो यह क्षेत्रफल में दूसरा सेकंड स्थान रखता है और जनसंख्या में यह 5वां स्थान रखता है। जिलों की संख्या की यदि बात की जाए कि यहाँ पे कितने जिले हैं, तो यहाँ जिलों की संख्या 52 है। राजधानी की यदि बात की जाए, इसकी राजधानी कहाँ है, तो भोपाल इसकी राजधानी है, झीलों की नगरी। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो इसका उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जबलपुर में इसका उच्च न्यायालय है। और इसका खंडपीठ भी है कहाँ पे, इंदौर एंड ग्वालियर में इसका खंडपीठ भी है। सॉरी, यहाँ खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में। सीमावर्ती राज्य की बात की जाए, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो सीमावर्ती राज्य में यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य इसके सीमावर्ती राज्य हैं। चलिए अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, बालाघाट में है। कान्हा नेशनल पार्क उमरिया में है। सतपुरा नेशनल पार्क होशंगाबाद में है। पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर में है। संजय नेशनल पार्क सिद्धि में है। पेंच नेशनल पार्क सिवोनी में है। मानधव नेशनल पार्क यह कहाँ पे, ग्वालियर में है। और डायनासोर नेशनल पार्क यह कहाँ पे है, धार जिला में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं किसका, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। सोन घड़ियाल यह सिद्धि जिला में है। राता पानी यह रायसेन जिला में है, जो कि रायसेन जिला में है, रायसेन जिला में बाघों के लिए फेमस है। घाटी गांव जो कि कहाँ पे, ग्वालियर में है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, पक्षी के लिए यह फेमस है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। यहाँ पे 14 लाख वर्ष पुराना मानव कंकाल यहाँ पे मिला है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ग्वालियर में है। ओरछा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गिद्धों के लिए फेमस है, जो कि कहाँ पे, ओरछा में ही है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था। अब बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। वहाँ पे कौन कौन सा जल विद्युत परियोजना था। इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा नदी पर है, खंडवाना जिला में। गांधी सागर डैम जो कि चंबल नदी पर कहाँ पे है, मंदसौर में है। बारगी डैम जो कि नर्मदा नदी पे है और कहाँ पे, जबलपुर में है। बाण सागर डैम सोन नदी पर और यह शहडोल में है। मरीखेड़ा मरीखेड़ा डैम यह सिंधु नदी पे शिवपुरी में है, ग्वालियर में पड़ता है। तवा डैम जो कि तवा नदी पर होशंगाबाद में है। राजाघाट डैम बेतवा नदी जो कि कहाँ पे, अशोकनगर में है। वाटरफॉल की बात की जाए तो वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर कहाँ पे है, जबलपुर में। बहुत ही धारा जलप्रपात जो कि सोलार नदी पर कहाँ, रीवा में है। यह एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा बहुत ही धारा। यह 142 मीटर ऊंचा। कपिल धारा जो कि कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर ही, अनपुरा अमरकंटक में है। शंभु धारा जो कि यह भी अमरकंटक में है। दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, यह भी अमरकंटक में है। पांडु जलप्रपात के नदी जो कि कहाँ पे है, पन्ना में है। अब देखते हैं वहाँ की जनजाति के बारे में। वहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है। तो जनजाति में देखते हैं भील, उसके बाद देखते हैं गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा, प्रधान, यह सब क्या है, वहाँ की प्रमुख क्या है, जनजाति है। उसके बाद भील जो है यह 38% जनजाति है एमपी में पूरे, और गोंड 35%। ठीक ना। एमपी की कुल जनजाति का यह 35% है, गोंड और भील 38% है। अब देखते हैं, कहा जाता है कि एमपी में कुल 46 प्रकार की जनजातियाँ वहाँ पे है। और इसमें जनजातियों की संख्या की यदि परसेंटेज में बात की जाए तो पूरे भारत के 21% क्या बोलते हैं, जनजाति एमपी में ही निवास करती है। अब चलिए लोक नृत्य की बात करते हैं। लोक नृत्य में रीना नृत्य, उसके साथ चितकोरा नृत्य, भगोरिया, मटकी, गोंचू, सैरा, लहंगी नृत्य और सुआ नृत्य, ये सब यहाँ के नृत्य है। रीना नृत्य जो गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, दिवाली के समय मनाते हैं। चितकोरा यह कोरकू जनजाति का नृत्य है। भगोरिया यह भील जनजाति का नृत्य है। मटकी यह अहिर गडेरिया जो है उस विवाह आदि के समय मनाता है। गोंचू गोंड जनजाति द्वारा। सैरा डांडिया नृत्य है, यह एक प्रकार का मध्य प्रदेश का। लहंगी नृत्य बाजारों का नृत्य है, यह बाजारों का नृत्य है। और सुआ नृत्य यह बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब अगला वीडियो देखते हैं पार्ट 2 में।